हेलो हेलो हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का गुणा होता है, वो ट्राइंगल से वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन पीछे दिखाई दे रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, इधर आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। अरे बाबा, नहीं समझ में आया सर, कहाँ लिए टेंशन ले रहे हो, आपका बड़ा भाई आपके साथ है ना। फिर से पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण मतलब रिकॉल करो, समकोण मतलब कि वो कोण 90 डिग्री होगा। यानी कि जो भी त्रिभुज ए बी सी बनेगा उसमें कोण बी जो होगा वो समकोण होगा। इतना समझ में आया? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई बात। ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी फालतू बातें बोल दिया करो, वो समझ में आ जाएगा। अभी कोई दूसरा बोलकर चला गया, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ना, ये कहीं भी पल्ले पड़ेगा। अच्छा सुनो, कोण बी समकोण हमने बना दिया ना, ठीक है। वो क्या बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसमें ये मैटर नहीं करता है कि हम ए कहाँ रख रहे हैं। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार ए को किधर भी रख सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान बस रखिएगा कि ए बी जो है वो बड़ा है, तो कभी भी जो बी सी होगा उससे बड़ा ए बी को बनाइएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर ए रखना चाहते हैं, तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 24 से तो छोटा ही होगा, तो ये लंबाई छोटी होगी, तो मान लो कि इतना हम 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये हो गया C। अब दोनों को मिलाने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है। चलिए सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है, तो क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं जिनको हमको सोल्व करना है। पहले वाले में क्या करना है कि साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। और दूसरे में साइन सी इंटू कॉस सी। अच्छा सर, गैस मत बनाओ, आपके अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर एक बार एंगल ए लिए हैं, एक बार एंगल सी लिए हैं, तो कहाँ लिए टेंशन लेना। हमने आपको जैसा कि बताया है कि जो भी कोण लेंगे वो उसके अनुसार लंब आधार कर्ण डिफाइन कर लेंगे, उसके अनुसार लिख देंगे ना, इतना कह लिए परेशान होना है। अब देखिए, तो हमको साइन का मान निकालने के लिए त्रिभुज से क्या चाहिए होता है? लंब और कर्ण, ठीक है। लंब तो हमारे पास मान लो ये है, ठीक है, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है। चलिए ठीक है, इसका मतलब कि कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। दूसरे वाले में भी वही है कि इसमें कॉस का भी, कॉस के लिए भी कर्ण चाहिए, तो कर्ण नहीं है। आधार तो है लेकिन कर्ण नहीं है। एंगल सी लेंगे तो भी वही कंडीशन, लंब और आधार तो मिल जाएगा लेकिन कर्ण नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर, तो पहले क्या करेंगे कि हम त्रिभुज ए बी सी का कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ये भी बहुत अच्छा है, ये जो थ्योरम है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यदि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो इसके पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने बताया है और एग्जाम्पल्स भी कुछ कराए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर पूरा समझ में आएगा।
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये जो AC है, AC का स्क्वायर वो आधार के स्क्वायर यानी कि BC के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर AB के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब आपके अंदर ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी तो लंब आधार हमको पता ही नहीं है, एंगल जब लेंगे तब पता चलेगा। तो कोई बात नहीं, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बस अब इस पर जब किसी प्रमेय में फॉर्मूले में जितनी डाटा की आवश्यकता होती है अगर उसमें एक मिसिंग रहता है तो हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 डाटा मेरे को चाहिए, कर्ण चाहिए और लंब और आधार चाहिए, जिसमें से हमको 2 पता है तो तीसरा निकाल लेंगे। चलिए, तो AC स्क्वायर हमको निकालना है। BC का मान कितना है 7 है, प्लस AB का मान कितना है 24 है। चलो भाई, 7 का स्क्वायर फटाफट से बताओ कितना हो जाएगा 49। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 625। ये क्या है AC इसका स्क्वायर है ना। ठीक है सर, हाँ समझ में आ गई बात। अब स्क्वायर को ले जाओ उस ओर और स्क्वायर बराबर के उस ओर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ से निकालेंगे तो रूट का 6 to 5 हो जाएगा और यहाँ से AC बराबर 25 हो जाएगा। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर रूट से कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों रहता है, लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया कि ये कोई भी हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई की बात करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। AC का मान हमने निकाल लिया 25, ये क्या हो गया आपका कर्ण। ठीक है, और कर्ण मिल गया तो बाकी सब तो अपन तेज हैं ही, इंटेलिजेंट एकदम स्मार्ट माइंड वाले। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इतना आपको करना है क्वेश्चन के पहले, ठीक है ना। उसके बाद अब पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट का सॉल्यूशन इसका यहाँ पर हम लिखते हैं। चलिए ठीक है, क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। एंगल क्या है ए है, यानी कि इस त्रिभुज का भी कोण कौन सा लेंगे ए, ये वाला कोण नहीं होगा इसके लिए, पहले पार्ट के लिए। ठीक है, अच्छा जब ये कोण होगा तो लंब कौन सा होगा, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ये हो जाएगा आपका लंब। और कोण के संलग्न भुजा जो होती है वो होती है आधार, और ये भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, पहले तो होगा लंब का वैल्यू कितना है 7 बटे में कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है सर, इतनी समझ में आ गई। फिर कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें 24, कर्ण कितना है 25, यानी कि 24 बटे 25। चलिए गुणा कर लीजिए यदि इच्छा है तो। 7 का गुणा 24 में करिए, 7 चौके 28, हाँसी लगा दो, 7 दूना 14 2 16 बटे में 625। कट सके तो कटा लो, नहीं कटे तो छोड़ दो, बस इतना ही था। बताओ कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना। आओ और सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, वो भी आसानी से हो जाएगा, एकदम लोड ही नहीं लेना है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है एंगल बस चेंज कर दिया है, तो अपन डरते थोड़ी हैं, अपन तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना जानते हैं। क्या सही बोल रहा हूँ मैं ना। ठीक है, ये देखो साइन सी इंटू कॉस सी, मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताओ। मज़ा आ रहा है तो मतलब कि पढ़ने के लिए आए हो तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और क्वेश्चन समझ में आते हैं ना
तो अंदर से अलग ही एक ऊर्जा जनरेट होती है कि हाँ यार मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं तो पढ़ूंगा। ठीक है, आ रही है कि नहीं है? अगर आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं आ रही है तो फिर भाई गड़बड़ है। अंदर से ऊर्जा तो आनी चाहिए यदि समझ में आ रही है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं पहले। साइन सी इंटू कॉस सी। अच्छा, उसके लिए एंगल ये ए था, लेकिन इसके लिए एंगल क्या है? सी है। ठीक है, कौन सा एंगल है? एंगल है सी। एंगल सी होगा तो ये सारा कुछ अब रेशियो बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। ठीक है, एक ही सेकंड में बदल गया कि नहीं बदल गया? तुम सही सही बताना, बदल गया जज्बात ना? अब कोण ये वाला है तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये हो जाएगा लंब। संलग्न भुजा होती है आधार, तो ये हो जाएगा आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। 3 लेक्चर से कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको तो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब साइन सी, साइन के साथ क्या आएगा ये पहले सोचो। लंब बटे में कर्ण, एंगल कोई भी हो तो एंगल के लिए लंब क्या है? 24, कर्ण क्या है? 25। कॉस सी क्या हो जाएगा? 7 बटे में 25, आधार बटे में कर्ण। इसका भी गुणा करेंगे तो वही आएगा 168 बटे में 625। बस इतनी सी तो बात थी, समझ में आ गया ना? तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से कमेंट करिए कौन कौन मेरा शेर है जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। फटाफट से कमेंट करिए, अदरवाइज हम तो सॉल्यूशन कराएंगे। आप बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, और कर लेंगे तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए, फिर आंसर मिलाइएगा। यदि आपका क्वेश्चन बन जाता है ना तो आप समझिए ना कि आपको ये टोटली समझ में आ गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए ईमानदारी से, नहीं तो यहीं से कैमरे में से घुस कर मारेंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से करिएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ ले। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। अब थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा करके करेंगे। अगली बार हमने पढ़ा था इतना बड़ा, कुछ समझ ही में नहीं आया, तो टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ेंगे। कोण सी क्या है? समकोण। कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, आइए तब बढ़ते हैं आगे। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर रुककर। फिर क्या दिया? ए बी 29 इकाई। जैसा कंडीशन वहाँ पर लगाए थे यहाँ भी वैसा ही लगाएंगे। ए बी 29 इकाई है, बी सी क्या है? 21 इकाई। तो कोण बी समकोण है, तो कहीं तो सॉरी सी समकोण है तो कहीं यहाँ पर बी होगा, चाहे ऊपर भी रख लो। ठीक है, ये बी सी क्या हो गया? 21 यूनिट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, यहाँ पर बी हो गया तो अब ए बी का कनेक्शन किसके थ्रू बनेगा? कर्ण के थ्रू ही बनेगा ना? बताना, कर्ण के थ्रू ही बनेगा। यहाँ पर मान लो ए हो गया तो ए बी, इसका मतलब कि 29 इकाई ये हो गया। अब यहाँ पर हाई वाला मिसिंग है। कौन वाला? हाई वाला मिसिंग है। निकाल लेंगे ना? एकदम निकाल लेंगे सर जी, चिंता मत करिए आप। उसके बाद क्या है? कोण ए बी सी बराबर थीटा है। आइए उसको भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, कौन कौन जानता है कि इसमें कौन सा कोण को बोल रहा है? बताओ थीटा। तो जो बीच वाला होता है उसी को एंगल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब एंगल कौन सा है? कोण बी है। ठीक, ये वाला कोण बोल रहा है। ये कोण को क्या नाम दिया है? वो थीटा। यानी कि कितना डिग्री का कोण है? तो थीटा डिग्री का कोण है। ठीक है, मतलब कोण को नाम दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये दो दिए हैं महानुभाव, ये हैं श्री श्री कृष्ण महाराज जी, जिनको हमको सॉल्व करना है। अच्छा,
इन दोनों में क्या आ रहा है, साइन और कोस आ रहा है, और साइन और कोस है तो भाई साइन का तो चलिए ठीक है, कर्ण और लंब का बात हो जाएगा, और सॉरी कॉस है तो आधार और कर्ण का तो बात हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल है तो लंब होगा ये, आधार होगा ये, और कर्ण होगा ये। आधार और कर्ण है तो कोस की तो बात हो जाएगी, उसका तो भाई सॉल्यूशन हो जाएगा वो बेचारा। अब बचा साइन, तो साइन का सॉल्यूशन करने के लिए हमको तो लंब चाहिए, और लंब चाहिए तो अपन निकाल लेंगे। क्यों डरते हैं क्या क्वेश्चन से? क्वेश्चन को डराते हैं हम, डरते नहीं हैं। आप हमारे शेर हो, ठीक है, हाँ ध्यान रखना दिमाग में। त्रिभुज ABC में या फिर ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, लिख दिया हमने। हमको निकालना क्या है, AC निकालना है ना, तो AC को एक साइड रखते हैं और BC को इस ओर ले लेते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। ठीक, अब बस वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखिए। AC का स्क्वायर बराबर AB की जगह क्या है 29 का स्क्वायर माइनस BC की जगह क्या है 21 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए गुणा करते हैं भाई, कितना होगा 9 9 81 को एक हासिल लगा कितना 8, 9 दूना 18 8 26, 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 1 4 8 841 माइनस, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक, 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग निकाल भी लेते हैं। तो 841 में से 441 घटाएंगे तो क्या बचेगा 400 बचेगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया है वैसे ही स्क्वायर को उससे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, AC बराबर क्या हो जाएगा रूट का 400। अब बताओ 400 का वर्गमूल क्या होगा 20, प्लस में होगा क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, लंब 20 इकाई हो गया ये। अच्छा इकाई ऐसे लिखते हैं ना, बताना नहीं सही लिखा था मैंने, ऐसे ही इकाई लिखते हैं, सही है। तो अब क्या, अब तो सिंपल है। एक और जादुई बात बताएं, ये होता है ना एक क्या होता है, इसको प्रमेयिका बोल सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब एंगल समान हो तो इन दोनों के वर्गों का योग 1 होता है, तो अल्टीमेटली इसका मान तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण 21 बटे में 29, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 20 बटे में 29 साइन थीटा का, इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, बस अब इसको सॉल्यूशन कर लो। 1 का स्क्वायर 441 और इसका हो जाएगा 841 प्लस 400 बटा में 841। जब हर समान होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 841 बटे में 841 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 1 हो गया इसका वैल्यू जो कि पूछ रहा था। इनका मान ज्ञात करें तो पहला तो हमने कर लिया। देखो हर समान होता है ना तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे फिर 841 से कट जाएगा, एलसीएम तो यही आएगा, तो फिर 1 से इसका गुणा करेंगे तो उसका उतना करने का ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट बनो, क्या कर रहे हो,
सही है ना? ठीक, चलिए सेकेंड वाला कर लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट में क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, इसमें क्या, जहाँ यहाँ पर प्लस किया है वहाँ पर माइनस करना है, और क्या, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा 21, कॉस थीटा क्या है 21/29, इसका स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। तो बस 441/841 माइनस 400/841। ओके, क्या हो जाएगा 41/841। ठीक है, कटेगा तो कटा लो, किसी से कटेगा? आई थिंक नहीं कटेगा। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आपको ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, और इतनी बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करो। ये कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम और उसमें इजाफा किया जाता है। जब तक हमको नहीं पता चलेगा तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे? वो खैर अलग बात है कि आपकी सारी समस्याएं हमको समझना है, बट कुछ तो बताओ मेरे को। ठीक, तो कमेंट ज़रूर किया करिए। ओके, हम सबका कमेंट पढ़ेंगे और सबको रिप्लाई भी देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल। ओके, बाय।